अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो गाइस, इस वीडियो में आपको एयरलाइन टिकट्स बुकिंग के जो कैंपेन्स होते हैं वो सस्पेंड क्यों होते हैं उनका रीज़न बताऊंगा। ठीक है। कैंपेन बनाना जो है वो मैं इस वीडियो में नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ रीज़न बताऊंगा। सिर्फ फ़्लाइट बुकिंग नहीं, आप स्पेक्ट्रम, एक्सपिनिटी, ऑप्टिमम, वट एवर जो भी प्रोवाइडर आप रन कर रहे हो और आपका अकाउंट सस्पेंड हो रहा है बार बार, तो आपके वेबसाइट में एक कमी होती है। जब आप वो नहीं यूज़ करते तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, और वो कमी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आज। सही है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा जो आपकी वेबसाइट्स में कमी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारा एक वेबसाइट आया फ़्लाइट बुकिंग वाला। सही है। ये किसी और का है, मेरा नहीं है। मेन जो रीज़न होता है, सबसे पहले वाला, मैं हमेशा ये बताता हूँ कि डोमेन वही यूज़ करें कि फ्रेश हो, उस पर अकाउंट सस्पेंड ना हुए हो। पेमेंट मेथड भी इवन आप जो सा भी यूज़ करें, लेकिन जो मेन प्रायोरिटी आपके होनी चाहिए, आपका अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए, आपको वेरिफिकेशन चाहिए। वेरिफिकेशन के लिए मैंने बहुत से स्टेप्स बताए हैं, बहुत से वीडियोस बनाई हुई है, और बहुत से लोगों की हेल्प भी की है मैंने। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वही चीज़ बताऊंगा। सही है, कि ये चीज़ें आपके कैंपेन के सस्पेंशन से आपको बचा सकते हैं। आपका कैंपेन अप्रूव्ड हो जाता है, एक दिन चल जाता है, 2 दिन चल जाता है, लेकिन 3-4 दिन बाद वो सस्पेंड हो जाता है। और जब आपका कैंपेन स्टक होता है 3-4 दिन, 5 दिन, हफ्ते तक, तो वो इन 8वें दिन उसने सस्पेंड हो जाना है। फॉर एग्जांपल, मैं आता हूँ यहाँ पे फ़्लाइट बुकिंग एंड यूएसए में एक कीवर्ड सर्च करता हूँ, तो मेरे पास ये सारे एडवर्टाइज़र आ गए हैं। सही है। तो एडवर्टाइजिंग की जो है वो पता चलता है। सही है। गूगल को भी पता चलता है कि ये ऐड कौन लगा रहा है, कहाँ से लग रहा है। सही है। तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप अगर टेलीकॉम का ऐड रन कर रहे होते हैं तो यूएस से करें। यूएस में फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा, सबसे पहला फ़ायदा, एक तो आप पे टैक्स वगैरह उस तरीके से नहीं आता जिस तरीके से पाकिस्तान में आता है, कि आप क्रेडिट ऐड करते हैं, बजट ऐड करते हैं, तो उसमें से आपको 20% टैक्स देना होता है जब कार्ड से आप ऑनलाइन करते हैं, और उस पर कन्वर्जन रेट भी लगता है। और दूसरी बात कि उनको ऑलरेडी पता लग जाता है कि भाई ये पाकिस्तान से ऐड रन हो रहा है या पाकिस्तानी पेमेंट मेथड यूज़ हो रहा है। पेमेंट मेथड मैं इसलिए कहता हूँ कि पेमेंट मेथड आप वेरीफाइड अकाउंट में बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले आप यूएस की ही डॉक्यूमेंटेशन पे अकाउंट बनाएं, उस पे यूएस का ही पेमेंट मेथड, वही पेमेंट मेथड यूज़ करें जिस से आपने अकाउंट वेरीफाई करवाना है। सही है। तो मैं अपना स्क्रीन खोल लेता हूँ। सही है। तो स्क्रीन की तरफ मैं आता हूँ, ये मैं क्रोम का टैब खोल लूँ। सही है। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन ओवरऑल जो है वो $60,000 जो है मेरी स्पेंडिंग हुई है, और अराउंड 8,000 क्लिक्स है, और 8,000 अराउंड इंटरेक्शंस है। तो सर्विसेज अगर आपको चाहिए होती है तो मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, और ब्लॉग पे भी जाके आप चीज़ें देख सकते हैं। सही है। तो आता हूँ मैं मुद्दे की तरफ, बोर नहीं करूँगा। सही है। तो आपने एक ये कीवर्ड है फ्लाइट बुकिंग एंड यूएसए, आपने ये सर्च किया। सही है। जब आपने ये सर्च किया तो आपके सामने एड्स आ जाएंगे। जब आपके सामने एड्स आ गए तो आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, ये 3 डॉट जो आते हैं, आपके पास एडवर्टाइजर्स के बारे में डिटेल्स आ जाएंगी। और इसके अलावा दूसरा मेथड क्या है कि एड्स चेक करते हैं कि किसका ऐड चल रहा है इस कीवर्ड पे या कंपटीटर। ये किसी ने भी नहीं बताया होगा अभी तक आपको, न मैंने बताया है, लेकिन मैं आज रिवील कर रहा हूँ इस चीज़ को। हम आते हैं एड्स ट्रांसपेरेंसी गूगल एड्स। सही है। एड transparency.google.com, इस पे आप आ गए। यहाँ पे आप अगर
किसी कीवर्ड का कीवर्ड को सर्च करेंगे या किसी के डोमेन को सर्च करेंगे या एलएलसी के नाम को सर्च करेंगे, अगर उसने जितने भी एड्स रन किए होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इनकी ना ये वेबसाइट उठा ला, बुकिंग्स फ्लाइट। ओके, सो अब मैं लोकेशन जो है वो अपना यूएस ही कर दूंगा, क्योंकि अच्छा चले एनीवेयर कर लेता हूँ। ये मैंने डाल दिया, ये मेरे पास आ गया, वेबसाइट आ गया। सही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके ये ऐड चल रहे हैं। आज ये एनी टाइम शो कर रहे हैं, तो आप टुडे पे आ जाएं क्या आज इनकी ऐड चल रहे या नहीं चल रहे। तो इस तरीके से हम जो है कंप्यूटर्स की ऐड चेक करते हैं, और इवन ऐड कॉपी जो होती है ना वो हमारी, वो भी हम यहाँ से मतलब उससे आइडिया ले लेते हैं कि ऐड कॉपी कैसे बनानी है। ये सिर्फ फ्लाइट बुकिंग के बारे में है, तो इसमें डिटेल में मैं फ़्लाइट बुकिंग को ही डिस्कस करूँगा। सही है, तो इसमें आप आ गए कि ये किम्स वर्ल्ड ट्रैवल आईएनसी मीन के इन के एलएलसी पे ये अकाउंट वेरीफाइड है, और ये ऐड इन्हीं के अकाउंट पे रन हो रहा है। तो मैंने इसी आईएनसी पे क्लिक किया, तो ये आज इनके 3 ऐड चल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इनके 2 वेबसाइट्स है, एक बुकिंग फ्लैट है, वन टीवी एक्शंस होटल बुकिंग है इनकी, और एक इनकी मतलब ये सेम ही अकाउंट के हैं, सेम ही कंपेनी के हैं। तो इनके 2 कंपेनी चल रही हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे। तो इस तरीके से आप जो है वो कंप्यूटर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ से मुद्दे की बात जो है एयर ट्रांसपेरेंसी का बताना, या यहाँ पे मैंने आपको ऐड दिखाना, इसका मेन मकसद ये है कि आपको कंप्यूटर का वेबसाइट पता चले और उन्होंने वेबसाइट में क्या चीज़ें ऐड की है कि उनका अकाउंट वेरीफाइड हुआ है और उनका एड्स चल रहे हैं। तो इन्हीं के वेबसाइट्स खोलेंगे, सही है, इन्हीं के वेबसाइट्स पे रिव्यू देंगे। आते हैं पहली वेबसाइट की तरफ। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, दो चीज़ें हैं, एक प्राइवेसी एंड पॉलिसी पेज, और एक है आपके इंडेक्स पेज पे डिस्क्लेमर का होना। दिस इज़ द मेन एंड एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द गूगल ऐड। अगर आपका डिस्क्लेमर यहाँ पे नहीं हुआ तो गूगल आपको सस्पेंड कर देगा। अब डिस्क्लेमर किसी भी तरीके से आप चैट जीपीटी से जाके करें, किसी और के वेबसाइट से कॉपी करें, वट एवर जहाँ से भी करें, कि आप कॉल ओनली ऐड जो है उस पर जब बुकिंग की बात आती है या सर्विसेज की बात आती है तो उसमें आप लेते हैं क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। सही है, जब इंफॉर्मेशन लेते हैं आप, तो इंफॉर्मेशन इट्स ट्रिकी थिंग, सो आप लोग समझ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा सही इस चीज़ को। तो आपने इस तरीके से डिस्क्लेमर अपने इंडेक्स पेज में ऐड करना है कि प्लीज़ नोट दैट वी आर नॉट एफिलिएटेड विद इन एयरलाइन ट्रेवल कंपनी। ये साफ साफ बता रहे हैं कि वी आर नॉट एफिलिएटेड विद एनी एयरलाइन और ट्रेवल कंपनी। तो इन्होंने चीज़ें साफ बता दी गूगल को भी पता लग गया। अगर आपको लगता है कि कॉल ओनली ऐड में, मैंने देखा है और बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि कॉल ओनली ऐड में वेबसाइट की इतनी अहमियत नहीं है। भाई वेबसाइट इज़ द मेन थिंग फॉर योर ऐड। ओके, सो वेबसाइट में आपका गूगल क्रोल करता है। व्हाट इज़ क्रोलिंग? क्रोलिंग आप यूट्यूब पे चले जाएंगे तो आपको क्रोलिंग का पता चल जाएगा। गूगल क्रोलिंग करें तो गूगल क्रोलिंग मीन के गूगल उसको ओवरव्यू करता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम उसको ओवरव्यू करता है। तो ये इंडेक्सिंग करता है। उसकी इंडेक्सिंग क्या है? गूगल आपको सर्च टर्म में लाने से पहले वो खुद उसको ओवरव्यू करता है कि आपकी वेबसाइट में है क्या। वो खुद उस चीज़ को समझता है, सही है, बॉट के ज़रिए। तो नॉलेज गैदर करता है, कीवर्ड्स गैदर कर दिए। इस सीईओ वालों को बहुत ज़्यादा पता होगा, इस चीज़ का नॉलेज होगा। ये तो लाजमी है, वेबसाइट जो है वो वेल स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। तो आप यहाँ पे आ जाए डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर आप दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका टर्म्स एंड कंडीशन या प्राइवेसी पॉलिसी। अच्छा, इन्होंने ना 3 लिंक्स ऐड किए हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड एंड कैंसलेशन पॉलिसी। अच्छा, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी ऑनलाइन ले रहे होते हैं
तो इन्होंने रिफ़ंड पॉलिसीज़ भी ऐड की होती है कि वी अगर आपको कोई मसला हो तो वी कैन रिफ़ंड यू। ओके, सो प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ भी आप चैट जीपीटी वट एवर जहाँ से भी करें। तो आते हैं दूसरे वेबसाइट की तरफ। इन्होंने ये देखें, स्टार्ट से लेके एंड तक देखें, यहाँ पे भी इन्होंने डिस्क्लेमर ऐड किया है। लेकिन द बेटर वेज इफ़ यू गिव अ हेडिंग, कि आप डिस्क्लेमर को हेडिंग ही दें, क्योंकि जब गूगल क्रॉल करता है तो उसको पता लगे कि दिस इज़ द डिस्क्लेमर। ओके, सो ये आपका ये आ गया। तो इन्होंने प्राइवेसी एंड पॉलिसी को यहाँ पे फुटर में डाल दिया। इन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर आपका इम्पोर्टेंट मेन रोल अदा करता है आपके अकाउंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। और दूसरा, कॉल ओनली ऐड के लिए आपका नंबर होना चाहिए वेबसाइट पे, चाहिए। तो अनवेरिफाइड नंबर का भी इशू आता है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाए। तो वीडियो का मकसद ये था कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं, जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई होंगी। और हमेशा मैं मेरा यही मकसद रहा है कि मैं वो चीज़ें रिवील करूँ, वो चीज़ें सिखाऊं आप लोगों को, कि आप लोग भी ऐड रन करें अपने लिए। तो अगर आप मुझसे सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो आई कैन प्रोवाइड यू माई सर्विसेज। सो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वो करें। और सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं है। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो तब करें, अदरवाइज़ ना करें। और आई कैन सपोर्ट यू विद मोर वीडियोस। मैं और भी कंटेंट ला रहा हूँ, एयरलाइन टिकट पे भी मैं वीडियोस लाऊंगा, ई कॉमर्स पे भी मैं ला रहा हूँ। अच्छा, आप किस तरीके से ऑर्गेनिकली अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं, उस पे भी मैं ला रहा हूँ। आपने आईटी और वेब डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए कैसे उसकी कंपेन बनानी, वो भी मैं ला रहा हूँ। तो स्टे ट्यून विद मी एंड दुआ में याद रखें। शुक्रिया।